बिहार में बाहर आने वाली है और बिहार में चर्चा सिर्फ रोजगार की होने वाली है। क्योंकि ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार गठबंधन की बनी है, ये गठबंधन सरकार इसी बल पे आई है यहाँ पर कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तो जाहिर सी बात है सभी सवाल पूछ रहे हैं कि कब आखिर नौकरी कब दी जाएगी, कब तक आएगी। बिहार में शिक्षक वर्ग भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे अभी भी पुराने फेज को लेकर परेशान है कि 7वां फेज का यहाँ पे अपडेट दिया जाए और कब नई नियुक्ति होगी, वहाँ पे नया रिक्रूटमेंट कब लिया जाएगा बिहार टीचर्स को लेकर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि हर साल बीएड करके वो पास आउट हो रहे हैं। इनफैक्ट वो सीटेट वगैरह या एसटीटी वगैरह देना चाहते हैं, तो उनके लिए वो एग्जाम कब लेगी सरकार, आयोग कब देगी, उसके बारे में भी चर्चा हुई है कल यहाँ पे और इस बैठक में। चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ बिहार में रोजगार को लेकर, और रोजगार में भी सबसे पहले बात हुई है पुलिस बल को लेकर। तो मैं आपको एक थोड़ा सा अपडेट दिखलाना चाहूंगा यहाँ से दोस्तों, आपको भी ये देखना चाहिए। ये नोटिफिकेशन हमने आपको कुछ दिन पहले अपडेट किया था जहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर सब कुछ बताया था। एक बार रिक्तियों की संख्या फिर से आप देखते हैं। यहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर अभी भी रिक्तियां यहाँ पे 16,520 पदों की है, जहाँ पे उपलब्ध बल यानी कि जो ये लोग रिक्रूट हो चुके हैं, ये 67,738 लोग रिक्रूट हो चुके हैं। कितने में से? तो लगभग 80,000 लोगों में से। तो 80,000 का स्वीकृति बल यहाँ पे दिया गया था कि ये वैकेंसी जो है 30 जुलाई 2022 तक ये कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अभी भी यहाँ पे 16,520 की रिक्तियां पड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी वैकेंसी आ सकती है इस बार जो सिपाही भर्ती को लेकर है, और इसी के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने चर्चा भी किया है कल। तो वो मैं दिखलाऊंगा आपको यहाँ पे वो क्या चर्चा की गई है। यहाँ पे सिपाही चालक की बात करें तो अभी भी 853 पोस्ट यहाँ पे रिक्त पड़े हुए हैं। अब सिपाही भर्ती को इतना बड़ा संख्या में क्यों रिक्रूट किया जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? तो अभी हाल के ही दिनों में आप लोगों ने एक अपडेट देखा होगा कि बहुत सारे जो है ना यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियाँ निकाली गई और वो 112 डायल करने पे आपके जगह पे तुरंत पहुंचेगी। ठीक है, आप 112 डायल करते हैं तो, है ना, ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। तो आप लोग जो है इस हेल्पलाइन नंबर पे डायल तो मत कीजिएगा, वैसे जरूरत होगा तो ही कीजिएगा, लेकिन इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे चालक की जरूरत पड़ी है, यानी कि इनमें ड्राइवर की जरूरत है इन कारों को चलाने के लिए, जिसके लिए यहाँ पर दोस्तों इनकी रिक्रूटमेंट होनी है। तो 853 पोस्ट हो सकता है कि इसमें से 300 पोस्ट या 400 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाए। और आर्मेरर की वैकेंसी है यहाँ पे 165, ये मुझे नहीं लगता है कि इस बार वैकेंसी इसकी दी जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रेंड में चल रहा है कि बिहार में सिपाही कंप्यूटर की भर्ती कैसी है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई भी वैकेंसी रिक्रूट नहीं किया गया है ना, और ये नया पद सृजन किया गया जहाँ पे 701 पदों का वैकेंसी के बारे में बताया गया। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है ना, यहाँ पे सिपाही कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आपको बता दें कि ये डिजिटली जो हो रहा है, सभी बिहार का जितना भी थाना है वो डिजिटल किया जा रहा है, जिसको लेकर जितने भी पुराने केसेस हैं या फिर जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, इनको ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, इनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो आपको वहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा और ट्रेनिंग की जाएगी, आपको ट्रेंड किया जाएगा, है ना, रिक्रूटमेंट होने के बाद। और आप जब ट्रेंड होंगे तो आपको यहाँ पे इसमें हर एक थाने में आपको भेजा जाएगा यहाँ पे बिहार में कंप्यूटर सिपाही के पोस्ट को लेकर। तो ये फिलहाल अपकमिंग वैकेंसीज में से एक है और अच्छी खासी वैकेंसी है। जिन छात्रों का यहाँ पे 12th के बाद कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा है वो यहाँ पे जल्दी बाजी मार सकते हैं। तो ये पोस्ट है दोस्तों थोड़ा ऑफिशियल यहाँ पे जो कि अपडेट आ सकता है। इनमें से अगर बात करें तो 400 पोस्ट जो है ये आने की संभावना है ना। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट एक और अपडेट दे दें तो यहाँ पे दोस्तों ये टोटल 19,138 वैकेंसीज अभी टोटल रिक्त पड़ी हुई हैं, जिनमें से अगर हम बात कर ले 12,000 पदों की तो सिपाही बल की हो गई, यहाँ से 300 चालक ले लें अगर, या 400, या यहाँ से 400 ये कंप्यूटर वाले ले लें, तो ये लगभग इतनी वैकेंसी तो यहाँ से आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी, चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वनपाल और वनरक्षी की भर्ती आ रही है, लगभग 300 से 400 पोस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों को मिला लें तो अगर 1200 का पोस्ट वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, है ना, 1200 लगभग 1000 से 1200 पोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वैकेंसी होगी। तो सिपाही बल में इन भर्तियों को भरने की जरूरत पड़ी है, इसके पीछे कारण बताया है नीतीश कुमार जी ने। इन्होंने ये बात कही है कि देखिए बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होगी, इनमें करीब 50,000 पद सिपाही के होंगे। तो ये 1 लाख जो इसलिए यहाँ पे अपडेट दिया गया है
क्योंकि जो आंकड़े निकाले गए हैं बिहार के स्थिति को देखकर, तो अभी भी सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है ना? और राज्य के पुलिस मुख्यालय में बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात की राष्ट्रीय औसत जो है, ये करीब लाने की कवायद की जा रही है। इसके तहत जो है इसकी पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है और वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग-अलग चरणों में बहाली की जाएगी, यानी कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में भी इनकी बहाली होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। तो आपके लिए सबसे अच्छी अपडेट है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया है, ये इसमें तेजी लाई जाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि इसी सितंबर में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए। आशा लगाया जा रहा है कि 28 सितंबर तक बिहार दरोगा और सिपाही दोनों का नोटिफिकेशन आने की संभावना है ना? अब ये देखिए कितना सही होता है। बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता जो है अभी 91,000 है और प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस पब्लिक जो है यहाँ पे अनुपात में 115 पुलिसकर्मियों की अभी भी कमी है। तो मतलब समझ रहे हैं, 115 पुलिसकर्मी हर 1 लाख व्यक्ति पर कमी है। तो यह यहाँ पे बिहार में घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये लगभग 10 से 12,000 के आसपास की वैकेंसी अभी आ सकती है इस बार की। दूसरी ओर 1 लाख प्रति आबादी के ऊपर पुलिस पब्लिक का राष्ट्रीय औसत जो है 193.95 चला गया है। अब ये लगभग 200 होने जा रहा है, 115 ही है यहाँ पे और पुलिस कर्मियों का है। और 1 लाख पदों पर भर्ती के बाद पुलिस पब्लिक अनुपात जो है 192 हो जाएगा। अगले 4 वर्षों में 1 लाख पदों पर बहालियों की जो प्रक्रिया होगी ये पूरी कर ली जाएगी। ये अपडेट देखिए 4 साल का दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी भी हर 1 साल अगर 10-10 हज़ार भी वैकेंसी ये आयोग निकाले सीएसबीसी, तब जाके ये 4 साल 5 साल में इनकी जो औसतन यहाँ पे काउंटिंग है पुलिसकर्मियों की, ये पूरी हो पाएगी। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कहा है कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप 1 लाख आबादी के पुलिसकर्मियों की स्वीकृति की संख्या बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करे। और बैठक में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह और गंगवार ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं के आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस बल और दरोगा संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पद स्थापना पुलिस थानों में की जा रही है, जिसकी सराहना करना यहाँ पे जरूरी है। और उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृति पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद जो है प्रति लाख आबादी जो है पुलिसकर्मियों की संख्या 192.95 हो जाएगी, यानी कि लगभग 193.95 हो जाए तो हम समझेंगे यहाँ पे कि अब ज़रूरतें पूरी हुई हैं। और इसको पूरा करने में अभी बताया जा रहा है कि 4 साल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी अपडेटेड है और अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो कि इस साल आपको 28 से 30 सितंबर के बीच के आसपास जो है कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आ सकती है। बिहार में पुलिस पब्लिक की अनुपात की बात कर लेते हैं, तो ये जो कि हमने आंकड़े बताए हैं वो दिया गया है यहाँ पे। और मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे है अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया है कि आप जो है सुरक्षा चीज़ों को लेकर यानी कि बिहार में तेजी लाएं और काफ़ी यहाँ पे हार्ड बने, है ना। सभी थानों में लैंडलाइन फ़ोन फंक्शन ठीक होना चाहिए, मुख्यालय स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाया जाए, समय समय पर पूर्ण करने का तकनीक लाया जाए, गश्ती व्यवस्था का सुदृढ़ करना चाहिए यहाँ पे, और ताकि जो है बिहार में अपराध को बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि ये जंगल राज नहीं जनता राज है, इनका ये कहना है। तो ये तो आपने देखा यहाँ पे कि बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर ये सारे अपडेट दिए गए। एक अपडेट आ रहा है दोस्तों बिहार में शिक्षा वर्ग को लेकर, क्योंकि देखिए बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट की बात कर लें तो अभी भी 7th फेज का रिक्रूटमेंट बाकी है। और 7th फेज में जो 2019 वाले छात्र हैं जो कि STT दिए हैं उनको भी शामिल करना है, और जिनका छूट चुका है पिछली बार 6ठे चरण में नहीं हो पाया है कुछ कारणों से, उनको भी मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो सरकार को, आयोग को यहाँ पे चाहिए और शिक्षा विभाग के मंत्री को भी चाहिए यहाँ पे कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति कराई जाए। और शिक्षा विभाग की तैयारी यहाँ पे और भी चल रही है। BPSC के माध्यम से जो 6,000 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति निकाली गई थी, जिसमें कि अभी तेजी और लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये आपको बता दें कि नियुक्ति के लिए इसी साल निकलेगी नई वैकेंसी। अब आपको बता दें कि 6,421 जो पोस्ट निकाले गए थे जिलावार, है ना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें से 421 अभ्यर्थी ही अभी सेलेक्ट हो पाए थे पिछली बार। तो इसके लिए भी फिर से आपको जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाएगा, इसी महीने के अंत में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पे कि ये जो प्रिंसिपल के लिए है, जो हेड प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी है, इसमें जो लोग पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी उसी योग्यता के आधार पे जो यहाँ पे वो आवेदन करेंगे। और यहाँ पे जो
नए छात्र होंगे जो चाहते हैं कि यहाँ पे फॉर्म भर दे और पिछली बार नहीं भर पाए थे, उनको सिर्फ भरना होगा फॉर्म यहाँ पे। और प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता की जरूरत क्या है, तो आपका 21 से लेकर 47 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए और इसके लिए आवेदन पात्र हो और 2012 या फिर उसके बाद नियुक्ति शिक्षक के शिक्षक पात्रता जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि बीएड वगैरह आप क्लियर हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। SC ST और अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको 5% की छूट यहाँ पे मिलनी चाहिए। ऐसा ये अपडेट दिया गया है यहाँ पे महिलाओं को लेकर। तो दोस्तों ये जल्दी ही वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इनमें वही छात्र आवेदन करेंगे जो कि यहाँ पे नए हैं, और पुराने छात्र जो कि आवेदन किए हुए थे उनको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। 6000 पद यहाँ पे अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, 4021 छात्र यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे। अब इसका जो है कि एक एग्जाम होता है, PT एग्जाम होता है, जिसमें कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इसमें से BEd के कोर्स से भी संबंधित प्रश्न होते हैं 50-50 प्रश्न, और 50 प्रश्न आपके जी हाँ जनरल स्टडी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रखा गया था 0.25 का, यानी कि लगभग 1/4 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया। तो ये एग्जाम पैटर्न हुआ इसका, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और जिलावार ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया कि किस जिले में कितनी रिक्रूटमेंट होनी है इन प्रधानाध्यापकों की। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से नई भर्ती को लेकर, यहाँ पे जल्द ही इसी महीने आपको ये देखने को मिल सकता है। शिक्षा विभाग में इनकी अनुशंसा की गई है। अब एक अपडेट और है दोस्तों स्वास्थ्य विभाग को लेकर, और लेकिन ये जो अपडेट है ये बिहार की अपडेट नहीं है, ये केंद्रीय अस्पतालों की रिक्रूटमेंट है और ये 40,000 से ज़्यादा नौकरियां यहाँ पे आपको मिल सकती है लेकिन बिहार में। और इसका अपडेट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि ग्रुप A के खाली पद भरने के लिए UPSC को पत्र लिखा गया है। क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है ये केंद्रीय अस्पतालों में होगी, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय अस्पताल में होगी तो केंद्र ही इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पे देश भर में बने अस्पतालों और संस्थानों में 40,000 से ज़्यादा पद भरने का फैसला लिया है। ये पद जो है अगले 2.5 साल में भरे जाएंगे, जहाँ पे 27,599 पद सिर्फ एम्स में खाली हैं। तो ये देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे 4,458 है, केंद्रीय अस्पताल में यहाँ पे 3,025 पद खाली हैं, NI है ना, NI इंस्टीट्यूट में यहाँ पे 1243 सीट खाली है, वैक्सीन इंस्टीट्यूट में 552 सीट खाली है, स्वास्थ्य विभाग में 407 और अन्य में यहाँ पे देखें तो 3,315 सीट अभी भी खाली है। तो कुल मिला के यहाँ पे 40,599 लगभग 41,000 कह सकते हैं, है ना, ये सीट अभी यहाँ पे खाली है, जिसके लिए पदोन्नति के साथ यानी कि जो प्रमोशन के साथ भी कुछ सीट भरी जाती है। तो UPSC को ये पत्र लिखा गया है कि ग्रुप A में जितने भी प्रमोशन वाले पोस्ट हैं उनको अपॉइंटमेंट करके कमेटी बैठाई जी और उसकी कमेटी के जरिए जो है ये कैबिनेट और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को यहाँ पे कह दिया गया है कि जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन अभी भी इसमें समय है, ये केंद्र सरकार की नौकरी है तो 2.5 साल कम से कम आपको यहाँ पे लगना है इस बहाली की प्रक्रिया में। तो ये जो है एक नया अपडेट था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे रिक्तियाँ हैं और इन सभी को लेकर जल्द से जल्द भी कुछ अपडेट आ सकता है। जैसा UPSC यहाँ पे बोलेगी उस तरीके से यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि यहाँ पे बिहार में जो है रोजगार को लेकर चर्चा हो रही है और 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होने जा रही है, और इस पे क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने, इसके बारे में सारा अपडेट दिया है। यही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों ने बताया कि कितने पद अभी सृजित हैं यहाँ पे बिहार सिपाही को लेकर, जिसकी बातें चल रही हैं। और कुल पुलिस पदाधिकारियों की कर्मियों की संख्या अगर बात करें तो 1,51,237 है, जिनमें कि 845 पुलिस पदाधिकारी अभी शामिल भी हैं। तो ये सारा अपडेट दिया गया है, जिसके बाद यहाँ पे इनकी रिक्रूटमेंट में तेजी लाने की बात कही गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।